नमस्कार व्यूअर्स। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पेन की, ग्रीफ की और पर्सनल लॉस की। पर्सनल लॉस यानी जब किसी हादसे में हम किसी अपने को सडनली खो देते हैं, जैसे कोई रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, कोई प्लेन का क्रैश कर जाना, रोड रेज में किसी के मारा जाना, या फिर आंधी तूफान, भूकंप, सुनामी, या फिर किसी बीमारी में किसी अपने का अचानक चले जाना, या फिर पहलगाम जैसा टेररिस्ट अटैक होना, जिसमें एक पल को लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे थे और अगले पल सडनली जैसे सब कुछ खत्म हो गया। तो इस तरह के हादसे इतने अचानक, इतने सडन, आउट ऑफ द ब्लू होते हैं कि विक्टिम्स के फैमिली मेम्बर्स को इस घटना को एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, और ये सब उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है। और ऐसे में परिवार वाले किस तरह की मानसिक स्थिति से गुजरते हैं, उसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में हाईलाइट किया है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। मगर अच्छी बात यह है कि हिप्नोथेरेपी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इस तरह के ग्रीफ, पेन, पर्सनल लॉस से हील करने में काफ़ी हद तक आपकी मदद कर सकता है। यहाँ पर मैं आज एक रियल केस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जिसको सुनने पर आप समझ पाएंगे कि किस तरह से मेरी थेरेपी आपकी मदद कर सकता है। वैसे जब हम किसी को लूज़ करते हैं, किसी अपने को खोते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे मन में होता है वो ये कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और मेरी थेरेपी आपके इन सवालों के जवाब देने में आपकी मदद करती है। क्या आप किसी बात को लेकर स्ट्रेस्ड है, एंग्शियस है, या कोई फियर है, या कोई पास्ट ट्रॉमा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा और आप बिल्कुल स्टक और डायरेक्शनलेस फील कर रहे हो, या फिर किसी तरह का फिजिकल इशू है, कोई बीमारी है, किसी तरह का एक्स और पेन्स है जिसका कारण ही समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आई हूँ आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और साइकोसोमैटिक इश्यूज़ की हीलिंग करने। और मैं हूँ दीप्ति शेखर, एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, एक इनर चाइल्ड थेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपिस्ट और एक्सेस बार्स थेरेपिस्ट। तो एक थेरेपिस्ट होने के अलावा मैं एक मदर, एक वाइफ, एक पेट पेरेंट और एक कथक डांसर भी हूँ। और मैं फ़ेस टू फेस और ऑनलाइन सेशंस करती हूँ, जो 1-to-1 होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट होता है, और उसमें तीसरा कभी कोई अलाउड नहीं होता। ये सेशंस 1.5 से 2 घंटे तक का हो सकता है। आज जो रियल लाइफ थेरेपी केस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो एक सज्जन का है, जिनके 7 साल के बेटे का हाल ही में कैंसर से डेथ हो गया था। और वो बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब स्टेट में थे, अपने ऑफिस के काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे थे, और उनकी एक छोटी सी 3 साल की बच्ची थी, उसको भी अटेंशन नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जब घर में भी होते थे तो ये और इनकी वाइफ हर वक्त अपने बेटे को याद करके रोते रहते थे, उसी को याद करते रहते, और अपनी छोटी सी बच्ची पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो जब ये सेशन के लिए आए तो इनका सबसे पहला सवाल यही था कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ, जो बेटा मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ लेकर आया था वो इतनी जल्दी और इतना पेन देकर क्यों चला गया। तो हमने जब इनका सेशन किया, और सेशन के दौरान जब मैंने इनको रिग्रेस करना यानी वक्त में पीछे लेकर जाना, तो इन्होंने एक के बाद एक 3 पास्ट लाइफ्स अपने बेटे के साथ देखी। एक पास्ट लाइफ में इनका बेटा इनका अपना सगा भाई था, दूसरे में इनका चाचा था, और तीसरा जो एक बहुत पुराना लाइफ टाइम था उसमें ये इनके रथ का सारथी था। और ये तीनों लाइफ टाइम उन्होंने बहुत डिटेल में देखा। हालांकि ये डिटेल्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन था, एक प्यार भरा बॉन्ड था, और बहुत ही अपनापन था इन सारे लाइफ टाइम्स में। वो 3 लाइफ टाइम्स में अपने बेटे को बार बार देखकर इनके आँखों से खुशी के आंसू निकल गए।
इनको बहुत राहत महसूस हुआ, क्योंकि ये जो डीप सेंस ऑफ लॉस लेकर आए थे, जो इनको लग रहा था कि मैंने अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, तो इन्होंने इस सेशन से रियलाइज़ किया कि हम किसी अपने को कभी खोते नहीं हैं, वो बार बार हमारे जीवन में हमारे पास आते हैं। और ये 3 पास्ट लाइफ एक साइन थे कि शायद ये और भी बहुत सारे लाइफ टाइम्स में एक दूसरे के साथ रह चुके थे, और इससे इनको उम्मीद मिली कि शायद आगे आने वाले जीवन में इनका बेटा इनको वापस इनके साथ आ जाएगा, इनको वापस मिल जाएगा। तो ये सब देख के इनको बहुत राहत मिली, बहुत इनको अच्छा लगा। मगर इनका अगला सवाल ये था कि फिर मेरा बेटा इतनी जल्दी क्यों चला गया और इतना पेनफुल डेथ क्यों मिला उसको। तो देखिए, इन सवालों के जवाब देने से पहले और केस में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे सोलमेट्स और सोल ग्रुप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहती हूँ। हालांकि मैं समझती हूँ आप में से कई तो जानते भी होंगे, समझते भी होंगे, मगर मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पे जो भी मैं बातें करती हूँ और जो भी मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ, या तो वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं या मेरे क्लाइंट्स के थ्रू जो मुझे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और जानकारी मिलती है, मैं केवल उतना ही शेयर करती हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि सोलमेट्स जो है वो एक ग्रुप ऑफ सोल्स होते हैं जो बार बार एक साथ इनकारनेट होते हैं, यानी कि वो हर लाइफ में एक साथ आते हैं, एक दूसरे को लाइफ लेसन सिखाने के लिए, दूसरे से लाइफ लेसन सीखने के लिए, और एक साथ स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए, एक साथ स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए। ये जीवन का प्रोसेस है जिसको वो बार बार एक साथ एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। तो जब मेरे क्लाइंट ने ये देखा कि उनका जो बेटा है वो उनके सोल ग्रुप का मेंबर है और वो बहुत सारे लाइफ टाइम्स में उसके साथ रह चुके हैं, और इस जीवन में वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आया क्योंकि ऐसा ही प्लान्ड था, उसको इतने वक्त के लिए ही आना था। अब देखिए, हम जब एक बर्थ लेते हैं तो उसके पहले हम अपने जीवन को पूरी तरह से प्लान करके आते हैं, और अपने जीवन को प्लान करने में हमारे साथ होते हैं हमारे सोल ग्रुप के मेंबर्स, यानी हमारे सोलमेट्स और हमारे डिवाइन गाइड्स। और हर ह्यूमन बीइंग का एक या एक से ज़्यादा डिवाइन गाइड्स हो सकते हैं जो आपके लाइफ पे नज़र रखते हैं कि आपका जीवन आप कैसे जी रहे हो, और इतने सारे जो आपने जीवन जिए हैं उन सारे लाइफ टाइम्स को वो मैप करते हैं कि आपने कौन से लाइफ लेसन सीख लिए, कौन से बाकी रह गए, और जो लाइफ लेसन्स बाकी रह गए सीखने, उसके हिसाब से ही हमारे अगले लाइफ की प्लानिंग होती है। और इसमें हमारे सोल ग्रुप के मेंबर्स और हमारे डिवाइन गाइड्स मदद करते हैं हमारे लाइफ को प्लान करने में। तो उन्होंने देखा कि उनका जो लाइफ का प्लानिंग हुआ था उसमें यही था कि इस सज्जन को इस बेटे के डेथ के पेन से गुजरना था ताकि वो स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाए। और बेटे का उनके लाइफ में आने का पर्पस ही यही था कि वो अपने फादर को अपने कैंसर के पेन से, अपने डेथ के पेन से स्पिरिचुअल पाथ पे डाल सके। और एक्चुअली ऐसा उनके लाइफ में हुआ भी था। जब से उनको पता चला था कि उनके बेटे को कैंसर है, वो रिलीजियस हो गए थे, पूजा पाठ करने लगे थे, और धीरे धीरे वो इन सवालों के जवाब ढूंढने लगे थे कि लाइफ का पर्पस क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, जीवन का मतलब क्या है, वो बहुत स्पिरिचुअल पाथ पे चल निकले थे। और बेटे के शॉर्ट लाइफ का पर्पस ही यही था। तो जब सेशन से उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ, जब उनको ये सारी जानकारी मिली,
और कैसे उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे के साथ लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स रह चुके हैं, और कैसे उनके बेटे ने एक शॉर्ट लाइफ लेके उनके लिए सैक्रिफाइस किया ताकि वो इस लाइफ टाइम में स्पिरिचुअल पाथ पे जा सके। तो ये सब जानकारी कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही हीलिंग था, उनको बहुत रिलीफ मिला ये सब जान के, क्योंकि उनके सारे सवालों के आंसर्स मिल गए थे उनको। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसे सवाल हैं कि मेरे साथ ऐसा पेनफुल इवेंट क्यों हुआ, मैंने अपनों को क्यों लूज़ किया, तो मेरी थेरेपी आपके इन सवालों के जवाब पाने में आपकी मदद कर सकता है। तो ज़रूर से बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आपके अगर और क्वेश्चंस हैं पास्ट लाइफ्स रिलेटेड जिनके जवाब आपको चाहिए, या आप चाहते हो मैं कुछ खास तरह के वीडियोस बनाऊं, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में डालिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में अच्छा लगता है, और आपके सवालों के जवाब भी मैं ज़रूर से देना चाहूँगी। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।